एक घने जंगल में रहता था रुरु। वो एक सुनहरा हिरण था। उसका कोट सूरज की तरह चमकता था। रुरु कोई साधारण हिरण नहीं था। वो इंसानों की भाषा समझ सकता था। वो उनकी तरह बात भी कर सकता था। रुरु अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जाना जाता था। जानवर और पंछी सभी उसकी सलाह लेते थे। रुरु को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो अपनी सुनहरी खाल पर सूरज की गर्मी महसूस करता था। वो पेड़ों के बीच से आती हवा की फुसफुसाहट सुनता था। वो अपने जंगली घर के हर कोने को जानता था। आ एक बहुत ही गर्मी के दिन रुरु प्यासा था। वो जंगल के बीचों बीच झील पर गया। झील हजारों हीरों की तरह चमक रही थी। रुरु ने अपने खुर ठंडे पानी में डुबोए। उसने पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे किया। अचानक उसे मदद के लिए चीख सुनाई दी। एक आदमी गहरे पानी में डूब रहा था। तेज धारा उसे नीचे खींच रही थी। रुरु को पता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। आदमी डूब रहा था। बिना किसी देरी के रुरु झील में कूद गया। वो डूबते हुए आदमी के पास पहुंचा। रुरु ने आदमी को अपने मजबूत सींग पकड़ा दिए। वो आदमी को सावधानी से खींचते हुए किनारे की तरफ तैरा। रुरु ने धीरे से आदमी को मुलायम घास पर बिठाया। आदमी खांसने लगा और हाँफने लगा। सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने तारणहार की तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता और आश्चर्य से भरी हुई थी। तुम कौन हो? उसने विस्मय से पूछा। रुरु ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में बोला, मैं रुरु हूं। उसने कहा। आदमी हैरान था। उसने पहले कभी बात करता हुआ हिरण नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने रुरु से वादा किया, मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जान बचाई। रुरु जानता था कि इंसान अनिश्चित होते हैं। उसने आदमी से अपने अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए कहा, कृपया मेरे बारे में किसी को मत बताना। रुरु ने विनती की। आदमी कृतज्ञता से अभिभूत होकर आसानी से मान गया। वो जानता था कि वो अपनी जान रुरु का कर्जदार था। बहुत दूर एक शानदार महल में एक रानी रहती थी। एक रात रानी ने एक सपना देखा। उसने एक सुनहरे हिरण का सपना देखा जिसमें जादुई शक्तियां थीं। हिरण का कोट सूरज की तरह चमक रहा था। वो एक दयालु और कोमल आवाज में बोल रहा था। रानी अपने सपने से जाग गई। वो बहुत भावुक थी। वो उस शानदार प्राणी को देखने के लिए तरस गई। वो राजा के पास गई और उसे अपना सपना बताया। उसने उससे उस सुनहरे हिरण को खोजने की विनती की। राजा रानी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने घोषणा की कि जो कोई उसे सुनहरे हिरण तक ले जाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पूरे राज्य के लोग उत्साहित थे। वे उस जादुई प्राणी को खोजने की उम्मीद में जंगल में निकल पड़े। जंगल उनकी खोज की आवाजों से भर गया। पंछी डर के मारे उड़ गए। जानवर अपने बिलों में गहरे छिप गए। जंगल का शांतिपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिस आदमी को रुरु ने बचाया था उसने राजा की घोषणा सुनी। वो उस बड़े इनाम से ललचा गया। वो रुरु से किया अपना वादा भूल गया। लालच ने उसके विवेक को ढंक लिया। उसने अपने फायदे के लिए रुरु को धोखा देने का फैसला किया। वो महल की ओर दौड़ा। उसने राजा को रुरु और उसके रहस्य के बारे में बताया। वो राजा के सैनिकों को उस झील तक ले गया जहां वो रुरु से मिला था। राजा अपनी रानी का सपना पूरा करने की उम्मीद से उत्साहित होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा और उसके सैनिकों ने झील को घेर लिया। उन्होंने रुरु को पानी पीते हुए देखा। वो जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक राजसी लग रहा था। रुरु की सुनहरी सुंदरता देखकर राजा दंग रह गया। उसने अपना धनुष उठाया और अनसुना करते हुए हिरण पर तीर तान दिया। रुरु को खतरे का आभास हुआ। वो अपने शिकारियों का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। जैसे ही राजा गोली चलाने वाला था, रुरु एक स्पष्ट आवाज में बोला। उसने बताया कि कैसे उसने आदमी को डूबने से बचाया था। उसने आदमी को अपना वादा याद दिलाया। आदमी शर्मिंदा था। वो अपना सिर नीचे कर लिया। रुरु की निगाहों से मिलने में असमर्थ था। राजा चकित था। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। उसे उस आदमी के असली चरित्र का एहसास हुआ जिसे वो लगभग इनाम देने वाला था। वो पछतावे से भर गया। राजा ने रुरु से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी। उसने आदमी को उसके विश्वासघात के लिए माफ कर दिया, लेकिन उसे राज्य से निकाल दिया। उसने करुणा और वफादारी के मूल्य को पहचाना। वो वादे निभाने के महत्व को समझ गया। राजा रुरु की बुद्धि से प्रभावित होकर उसे महल में आमंत्रित किया। वो उस शानदार प्राणी से सीखना चाहता था। रुरु ने अपने दयालु हृदय से निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
वो जानता था कि वो राजा को दया और क्षमा के महत्व के बारे में सिखा सकता है। रुरु कुछ दिनों के लिए महल में रहा। उसने अपनी बुद्धि राजा और रानी के साथ साझा की। उसने उन्हें जंगल और उसके जीवों की सुंदरता के बारे में बताया। हालांकि रुरु अपनी आजादी के लिए तरस रहा था। उसे अपने जंगल की याद आ रही थी, जो उसका असली घर था। उसने राजा के रुकने के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। वो जानता था कि उसका दिल जंगल में था। राजा समझ गया। उसने रुरु को जंगल लौटने दिया। वो जानता था कि सुनहरे हिरण का उसके राज्य में हमेशा स्वागत है। रुरु अपने प्यारे जंगल में लौट आया, इंसानों के लिए एक मूल्यवान सबक छोड़कर।